नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इजी पॉइंट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले काफी 2-3 महीने से प्राइमरी अध्यापक धरना प्रदर्शन की राह पर हैं। काली पट्टी बांधकर धरना दे रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अध्यापक आज सड़कों पर उतर गए हैं? चलिए जानते हैं क्या है सारा मामला। मामला ये था कि अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया अनिवार्य टीईटी परीक्षा पास करने का। इसी टेट परीक्षा को अनिवार्य रूप से शिक्षकों पर लागू कर दिया। टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने लगे और आंदोलन की राह पर चल दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो भी अध्यापक बिना टीईटी दिए पढ़ा रहे हैं उन सभी को टीईटी 2 वर्ष के अंदर करना जरूरी है। अगर 2 वर्ष के अंदर नहीं किया गया तो जबरन रिटायरमेंट देकर शिक्षकों को घर बैठा दिया जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षकों का कहना है कि जब उनकी नियुक्ति हुई उस समय टीईटी का कोई भी प्रावधान नहीं था। उस समय केवल बीटीसी की ट्रेनिंग के आधार पर ही नियुक्तियां होती थी। बात तो अध्यापकों की भी सही है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय को इस तरह का फैसला देने से पहले एक बार जरूर विचार करना चाहिए था। इस फैसले से कितने शिक्षक आहत हुए, उनकी टेंशन बढ़ी, कहीं ना कहीं उनके सामने एक गंभीर समस्या पैदा हुई है निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका भविष्य का सवाल है। इसी फैसले के विरोध में एक फेडरेशन का गठन किया गया शिक्षकों द्वारा, जिसका नाम था TFI यानी टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेट अनिवार्यता के खिलाफ अब TFI ने मोर्चा संभाला हुआ है। TFI के गठन होने के बाद शिक्षकों के जितने भी संगठन प्रदेश में कार्यरत थे वो सभी एक ही बैनर यानी कि TFI के तले आकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, जिनमें आपका उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, शैक्षिक महासंघ, जूनियर शिक्षक संघ और आपका यूटा सभी एक मंच पर आ गए हैं। इस टेट परीक्षा को कानूनी बनाकर निरस्त किए जाने की मांग वो TFI के माध्यम से कर रहे हैं। शिक्षक योजनाबद्ध तरीके से अपनी चट्टानी एकता को दिखा रहे हैं, कभी ट्विटर अभियान चलाकर, कभी काली पट्टी बांधकर, और अभी 26 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। शिक्षक जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और अपनी जायज़ मांगों का मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा। देखिए एक झलक। हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा भी शिक्षकों का गुस्सा किस कदर उफान पर है। अभी एक वीडियो आपको और दिखाता हूं। जब 5 साल के लिए चुनाव हुआ और हमारी नौकरी 60 साल के लिए लगी, बात तो एक ही है। नौकरी 5 साल के लिए वो भी तो कर रहे हैं। 2.5 साल में एक बार दोबारा चुनाव नहीं करा लिया जाए, औकात पता लग जाएगी। चुनाव जब कराया जाता है जब सरकार को लगती है कि अब हम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, अब चुनाव करा लिया जाए। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, मैंने पुरानी पेंशन पर भी कहा था, पुरानी पेंशन हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे, ये नेता छोड़ दें। आज फिर मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, एक अयोग्य व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बन जाता है, एक अशिक्षित व्यक्ति हमारा जनप्रतिनिधि बन जाता है, और जबकि हम शिक्षित, हम वो पात्रता पास करके आए हैं। हर व्यक्ति जब जब नौकरी लगी है तब तब की अहर्ता उसके पास में है। आज चलते हुए खेल के बीच में नियम बदले जा रहे हैं, तो कर लो ये काम T20 में भी कर लो।
अधिकारी दोबारा परीक्षा दे दे। सभी सभी खुले मंच से कहते हैं, खुले मंच में आज हालांकि ये प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खुले मन से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अधिकारियां भी चाहे दरोगा है, चाहे IPS है, चाहे IAS है, चाहे हम मास्टर है, खुले में उनके लिए भी कंपटीशन होगा और हमारे लिए भी कंपटीशन होगा। गारंटी से एक भी बात नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले पुलिस के लिए एक नियम बनाया था इन लोगों ने, क्योंकि हमारे पास संगठन है, हमारे पास मंच है, हम अपनी पीड़ा रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, परंतु कुछ पुलिस विभाग के पास में मंच नहीं है कि भाई 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ, गिर गए। ऐसे ही ये टेट लाकर हमारे लोगों को गिरना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और समय आने पर जब अन्याय हुआ है शिक्षक के साथ, आपने देखा हजारों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुई और उनकी केवल एक ही मांग है कि अध्यादेश लाकर TET परीक्षा को समाप्त कराया जाए। अभी एक वीडियो और दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। की शोभा बढ़ा रहे और अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई मेघराज भाटी जी तथा उसी कड़ी में हमारे जूनियर शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष नागर जी, मेरठ मंडल के अध्यक्ष राठी जी और हमारे जिले गौतम बुद्ध नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बड़े भाई यशस्वी प्रवीण शर्मा जी तथा अन्य सभी जो सम्मानित संगठन है, हमारा सम्मानित संगठन है, उसके सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि नाम तो मैं सभी का जानता हूं, लेकिन संचालक महोदय का आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात को बहुत ही सूक्ष्म में रखूं तथा मेरे सामने बैठी हुई समस्त सम्मानित मातृशक्ति में आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारी आप सबकी लड़ाई लड़ने का कार्य किया है। साथियों, वैसे तो आप हम और सब जानते हैं कि टेट का मुद्दा ये खाली नॉन टेट शिक्षकों का नहीं है, इसमें भी सरकार ने माननीय न्यायालय के माध्यम से हमारे अंदर भी 2 वर्ग पैदा करने का कार्य किया है। एक टेट वाले हो गए, एक नॉन टेट वाले हो गए। तो हम सबको चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे टेट वाले हो, चाहे नॉन टेट वाले हो, एक साथ होकर के सभी लड़ाई को एक साथ लड़ना है। साथियों, मैं यहाँ यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो आदेश था, माननीय न्यायालय का आदेश था, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, उसकी हर बात को सिर माथे पर रखता हूँ, लेकिन जो बातें हैं वो कहनी पड़ेंगी। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय में मेरे शिक्षक ये मांगने गए थे कि आप हमें यह आदेश दे दीजिए, क्या हम उस आदेश में याची बने हुए थे? कभी नहीं बने थे, लेकिन माननीय न्यायालय ने जबरदस्ती इस आदेश को शिक्षकों पर थोपकर उनकी रोजी रोटी को छीनने का कार्य किया। ये न्यायपूर्ण निर्णय नहीं है, ये न्यायपूर्ण निर्णय है। इसे माननीय न्यायालय के द्वारा रिव्यू के द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को एक ऑर्डिनेंस ला करके इसे खत्म करना चाहिए, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये आपका कंठ देखना चाहते कि आपके अंदर कितना संघर्ष है। जब आप अपने संघर्ष में शक्ति के साथ खड़े होंगे तो सरकार नहीं, सरकार की चूल्हे भी हिल जाएंगी और आपका कार्य करने का कार्य करेंगी। लेकिन हम ये सोचते रहे कि ये लड़ाई इस संगठन की है, ये लड़ाई उस संगठन की है, या ये लड़ाई उस संगठन की है, तो किसी का भला होने वाला नहीं है। साथियों, हमारे अंदर एक पीड़ा रहती थी कि भाई कोई भी संगठन अलग अलग अपना धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और सभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ये जो कार्य किया गया है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं और कहता हूं कि जहां शिक्षा की बात हो, संगठनों से ऊपर उठ करके, संगठनों की लड़ाइयों से ऊपर उठ करके एक हो जाना। आप समझ लो, आप पेंशन मांग रहे थे, इन्होंने आपकी नौकरी को छीनने का कार्य कर दिया। आप नौकरी बचाएंगे तो पेंशन कहां से पाएंगे? दूसरा, मेरे वो शिक्षक साथी जो इस धरने में नहीं आए हैं, वो समझ लें, आप बहाना बना रहे हो कि आज BLO का कार्य, आज SIR का कार्य, आज सब कार्य है। जिस दिन नौकरी नहीं रहेगी, आप कैसे उन कार्यों को करेंगे? 1.5 साल बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है, सारी सरकारें उसको फॉलो करती हैं। आपके पास एक आदेश होगा कि सेवानिवृत्त हो जाइए आप। अगर आप सेवानिवृत्त नहीं होंगे तो आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। मेरे पास जो है संचालक महोदय का आदेश है, क्योंकि हमारे पास बहुत हमारे वक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं,
तो साथियों, मेरा यही कहना है कि लड़ाई लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हो, एक हो जाओ और एक होकर इस सरकार को हिलाने का कार्य करो। जब तक आप इस सरकार को नहीं जगाओगे, ये नहीं समझे कि आपके अंदर कितनी ताकत है। और आप तो वो लोग हो जो सरकार बनाते और बिगाड़ते हो। आप तो वो लोग हो जो देश के भविष्य का निर्माण करते हो। तो मेरा इतना ही कहना है बस कि आप सब जहां भी बुलाया जाए, जहां भी कोई बात हो, वहां सब एक साथ होकर के, एक साथ जुट करके शिक्षकों के हित में कार्य करने का काम करें। एक नारा मेरे साथ आप जोर से लगाएंगे, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, हर जोर जुल्म की टक्कर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर पर। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय एकता।